एक ऐसा केस जो सबके दिलों को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना हिमाचल प्रदेश के मंडी की है। विनय प्रताप सिंह उम्र था 60 साल, जो एक क्लास वैन ऑफिसर थे। वह हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले थे, लेकिन उनकी नौकरी उत्तर प्रदेश में थी। बस कुछ ही दिनों में उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी। उनके परिवार में बस 2 ही लोग थे। पत्नी का देहांत 8 साल पहले हो चुका था और उनका बेटा, जो अपनी पत्नी के साथ मुंबई में ही सेटल हो चुका था। विनय लखनऊ में रहते थे, जबकि उनका अब रिटायरमेंट का दिन आ गया था। रिटायर होने के बाद विनय प्रताप सिंह अपने गांव मंडी हिमाचल प्रदेश वापस चले गए और कुछ दिनों बाद बेटा और बहू उनसे मिलने आए थे और उन्हें अपने साथ मुंबई चलने के लिए कहते हैं। बेटा कहता है, पापा अब आप रिटायर हो चुके हैं, यहां अकेले क्या करेंगे, चलिए हमारे साथ मुंबई में रहिए। लेकिन विनय जी कहते हैं, नहीं बेटा, यहां मेरा घर है, मेरे लोग हैं, मेरे सारे रिश्तेदार और पुराने दोस्त यही हैं। अब मैं अपनी आगे की जिंदगी यही बिताना चाहता हूं। तुम चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। लाख मनाने के बाद भी वह नहीं माने और बेटा बहू वापस मुंबई लौट जाते हैं। विनय प्रताप सिंह अकेले ही अपने गांव में रहने लगते हैं। विनय प्रताप सिंह ने अपने रिटायरमेंट के बाद अपना रूटीन बना लिया था कि सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक पर जाना, पार्क और गार्डन में टहलना। मॉर्निंग वॉक पर वहां उन्हें कुछ पुराने लोग मिल जाते थे, जिससे वह बातें कर लिया करते थे। इसके बाद वह घर वापस आकर अपना नाश्ता करते। उन्होंने एक मेड रख ली जो उनके लिए खाना बना देती थी। दिन ऐसे ही बीतने लगे, टीवी देखना, मोबाइल चलाना और बस यूं ही समय गुजारना। लेकिन दोस्तों, अकेलापन एक ऐसी चीज है जो इंसान पर भारी पड़ जाती है, चाहे वह खुद को कितना भी व्यस्त रखने की कोशिश कर ले। विनय प्रताप सिंह भी इस अकेलापन से जूझने लगे। सुबह पार्क में मिलने वाले दोस्त दिन भर साथ नहीं रह सकते थे और दिन भर घर में अकेले टीवी देखने का भी एक समय बाद मन ऊबने लगता है। वहीं विनय जी के साथ भी हो रहा था। हालांकि उनकी जिज्ञासा अभी भी जिंदा थी। वह सब कुछ करना चाहते थे जो उन्होंने अब तक नहीं किया था। जब तक नौकरी में थे, पत्नी के निधन के बाद भी उन्हें इतना समय नहीं मिला कि अकेलापन महसूस कर सके। लेकिन अब खालीपन उन्हें धीरे धीरे गिरने लगा था। अपने इस अकेलापन से बचने के लिए उन्होंने एक लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन खरीदा। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति बनानी शुरू की। उन्होंने उसकी प्रोफाइल देखी तो पाया कि वह लड़की इंडियन है, लेकिन इस समय कनाडा में रह रही थी। लड़की की उम्र लगभग 18 से 20 साल की थी और देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ सोच विचार के बाद विनय प्रताप सिंह ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कुछ समय बाद लड़की ने उनसे चैटिंग शुरू कर दी। विनय प्रताप सिंह को भी उस लड़की से बात करना अच्छा लगने लगा था। लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया और कहा कि वह भी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, लेकिन इस समय कनाडा में अपने अंकल के साथ रह रही है। उसने बताया कि उसकी मां का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसके पिताजी 2 साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए उसके अंकल ने उसे 2 साल पहले ही कनाडा बुला लिया। विनय प्रताप सिंह ने भी सोनिया को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी और रोजाना घंटों तक चैटिंग होने लगी। दोनों के बीच इतना लगाव बढ़ गया था कि वह एक दूसरे के बिना दिन भी नहीं काट पा रहे थे। यह सिलसिला 20 से 25 दिन तक लगातार चलता रहा। सुबह से लेकर रात भर उनकी चैटिंग होती रहती थी और अब उन्होंने एक दूसरे के अंदर फिर से उमंगें जगने लगी थीं। फिर भूल गए कि वह 60 साल के हो चुके हैं और अब वह बुजुर्ग है। सोनिया की तारीफ करते हुए विनय जी मन ही मन उसे चाहने लगे थे, लेकिन वह जानते थे कि सोनिया उनसे बहुत छोटी है और उनके उम्र का फैसला काफी बड़ा है। इसीलिए उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा लिया। कुछ और दिन बीते तो एक दिन सोनिया ने विनय प्रताप सिंह को बताया कि उसे एक जरूरी काम के सिलसिले में इंडिया आना है। यह बात सुनकर विनय प्रताप सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोनिया से उन्होंने कहा, जब भी तुम इंडिया आओ तो मुझसे जरूर मिलना। इस पर सोनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इंडिया आऊं और आपसे ना मिलूं? अब इंडिया में मेरे आपके सिवा और कोई नहीं है। 1 हफ्ते बाद सोनिया की टिकट बुक हो गई और वह इंडिया आ गई। उसने विनय प्रताप सिंह को बताया कि पहले उसे कुछ काम निपटाना है, फिर वापसी में मंडी आकर उनसे मिलेंगे। विनय प्रताप सिंह सोनिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2 दिन बाद सोनिया का फोन आया कि मैं मंडी पहुंच चुकी हूं। विनय प्रताप सिंह सोनिया को लेने मंडी पहुंचे।
सोनिया को सामने देखकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। सोनिया करीब आई और उन्हें गले से लगा लिया। विनय प्रताप सिंह के लिए यह एक नया और बहुत खुशी देने वाला पल था। विनय प्रताप सिंह सोनिया को अपने घर ले आए, जहां उन्होंने लंबी बातें की। सोनिया से बात करते समय उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह जन्मों से एक दूसरे को जानते हों। रात के खाने के बाद विनय प्रताप सिंह अपने दिल की बात दिल में नहीं रख पाए और सोनिया से बोले, सोनिया, मुझे नहीं पता कि जो मैं कहने जा रहा हूं वह सही है या नहीं, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें इसे स्वीकार करने या ठुकराने का पूरा हक है। अगर तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार ना भी करो तो भी हमारी दोस्ती हमेशा वैसी ही रहेंगी। सोनिया मुस्कुराई और बोली, आप चिंता मत करें, मैं आपका दोस्त हूं और हमेशा रहूंगी। विनय प्रताप सिंह ने हिम्मत करते हुए कहा, सोनिया, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। हाँ, मेरी उम्र 60 साल है और तुम मात्र 20 साल की हो। यह सुनकर सोनिया की आंखों में भी आंसू आ गए। वह उठकर विनय प्रताप सिंह के पास आई, उनके दोनों हाथ पकड़कर बोली, विनय जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन हमारी उम्र का अंतर मुझे रोक रहा था। मुझे समाज की चिंता थी। लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्ते को क्या नाम देंगे? विनय प्रताप सिंह ने जवाब दिया, सोनिया, अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई समस्या नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए, हमारे प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूं। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे आपके साथ रहना है। समाज की परवाह मुझे नहीं है। यह हमारी जिंदगी है और हम इसे अपने तरीके से जिएंगे। दोनों के बीच इस बात पर सहमति हो गई। उस रात सोनिया विनय प्रताप सिंह के साथ मिलकर संबंध बनाने लगी। अगले 2 दिन सोनिया उनके साथ रही। दोनों वही सब कुछ करते रहे जो प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच होता है। 2 दिन बाद सोनिया ने दिल्ली के लिए रवाना हुई। उसकी फ्लाइट कनाडा की थी और विनय प्रताप सिंह उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे। सोनिया के कनाडा जाने के बाद विनय प्रताप सिंह वापस घर लौट आए। 17 से 25 दिन तक विनय प्रताप सिंह और सोनिया की फोन पर बातचीत होती रही। फिर अचानक से सोनिया के मैसेज, कॉल्स सब बंद हो गए। विनय प्रताप किसी भी तरह से सोनिया से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। 10 से 12 दिन बीत गए और विनय प्रताप सिंह बहुत परेशान और घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सोनिया तक कैसे पहुंचा जाए। फिर 13वें दिन सोनिया का मैसेज आया, जिसे देखकर विनय प्रताप सिंह खुशी से उछल पड़े। उन्होंने सोनिया से तुरंत ढेर सारे सवाल पूछा और बोला, कहाँ थी, क्या हुआ, क्यों बात नहीं हो रही थी, तुम ठीक हो ना? सोनिया ने जवाब दिया, विनय जी, मेरे अंकल को हार्ट अटैक आ गया था और वह अस्पताल में भर्ती थे। उनका इलाज चल रहा था और इसी वजह से मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाई। लेकिन अब मेरे अंकल नहीं रहे, उनका निधन हो गया। विनय प्रताप सिंह ने दुख जताया और सोनिया को तसल्ली दी। सोनिया ने रोते हुए कहा, यहां मेरे अंकल के सिवा कोई नहीं था और अब मैं यहां अकेली रह गई हूं। अंकल की प्रॉपर्टी काफी बड़ी है और मुझे उस पर दावा करना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह प्रॉपर्टी सरकार के अंदर चली जाएगी। विनय प्रताप सिंह ने कहा, तो इसमें दिक्कत क्या है, तुम दावा पेश कर दो। सोनिया ने जवाब दिया, इसके लिए मुझे फिर से इंडिया आना होगा और कुछ दस्तावेज लाकर यहां सबमिट करने होंगे, तभी मैं इस प्रॉपर्टी पर दावा कर पाऊंगी। विनय प्रताप ने सहमति जताई, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और हर तरह से मदद करूंगा। अगले हफ्ते सोनिया के आने का दिन तय हो गया। विनय प्रताप सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे लेने पहुंच गए। फ्लाइट आने के बाद आधे घंटे फिर 1 घंटा बीत गया, लेकिन सोनिया बाहर नहीं आई। परेशान होकर विनय प्रताप सिंह एयरपोर्ट से बाहर निकले और पास के एक होटल में ठहर गए। कुछ समय बाद उनके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। विनय प्रताप ने कॉल रिसीव किया और दूसरी ओर से सोनिया की आवाज आई। सोनिया ने कहा, विनय जी, मैं एयरपोर्ट पर तो आ गई थी, लेकिन कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया। मैं अपने साथ काफी सारा गोल्ड लेकर आई थी अपने अंकल का, क्योंकि घर पर कोई नहीं था। मुझे डर था कि चोरी हो सकती है, इसीलिए सारा गोल्ड साथ ले आई। लेकिन मुझे यह जानकारी नहीं थी कि हम कितनी मात्रा में गोल्ड ला सकते हैं। अब कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया है। विनय प्रताप सिंह ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा। किसी अधिकारी से मेरी बात करवाओ।
सोनिया ने कस्टम अधिकारी से उनकी बात कराई। अधिकारी ने कहा, इन्होंने लिमिट से ज्यादा गोल्ड लाया है और हम इसे रिलीज नहीं कर सकते। विनय प्रताप ने पूछा, फाइन कितना लगेगा? हम फाइन भरने के लिए तैयार हैं। अधिकारी ने कहा, आप 10 मिनट बाद फोन कीजिए, मैं आपको जानकारी देता हूं। 10 मिनट बाद जब विनय प्रताप की बात हुई तो अधिकारी ने कहा, इन पर 55 लाख की फाइन बनती है। फाइन भरने के बाद ही हम इन्हें और इनका गोल्ड रिलीज कर पाएंगे। विनय प्रताप ने सोनिया से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आधे घंटे में 55 लाख ट्रांसफर कर देता हूं। आधे घंटे के अंदर विनय प्रताप सिंह ने 55 लाख ट्रांसफर कर दिए। कुछ दिन बाद विनय प्रताप को सोनिया का एक और फोन आता है। सोनिया कहती है, सर, कस्टम से तो मैं रिहा हो गई, लेकिन आपने जो 55 लाख रुपए भेजे थे उन पर यहां के अधिकारियों को शक हो रहा है। उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टर एयट एड को बुला लिया है और अब मुझ पर मनी लर्निंग का केस लगाया जा रहा है। ये पूछ रहे हैं कि मैं इतनी जल्दी 55 लाख कहां से लाई। विनय प्रताप को बहुत चिंता हो जाती है और वह कहते हैं, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूंगा, उन अधिकारियों से मेरी बात कराओ। सोनिया अधिकारी से उनकी बात करवाती है और वह अधिकारी कहते हैं, सर, इस मामले में 1 करोड़ और 50 लाख की रकम देनी पड़ेगी, तभी हम सोनिया को छोड़ सकते हैं। विनय प्रताप सोनिया की मदद के लिए तुरंत 1 करोड़ 50 लाख ट्रांसफर कर देते हैं। रकम ट्रांसफर होने के बाद सोनिया को रिहा कर दिया और वह एयरपोर्ट से बाहर आकर विनय प्रताप से मिलती है। वह दौड़कर विनय प्रताप के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। विनय प्रताप उसे स्वयं बुद्धि देते हुए कहते हैं, घबराओ मत, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद वे दोनों एक साथ कार से मंडी पहुंचते हैं। अगले दिन सोनिया अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देती है। 2-3 दिन वहीं रुकने के बाद वे दोनों वापस मंडी आते हैं। फिर सोनिया कनाडा वापस चली जाती है और दोनों की फोन पर बातचीत चलती रहती है। लेकिन 1 हफ्ते बाद सोनिया का एक और फोन आता है। वह बहुत रो रही होती है। विनय प्रताप पूछते हैं, अब क्या हुआ? सोनिया, तुम क्यों रो रही हो? सोनिया बताती है कि उसने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए हैं, लेकिन वहां की सरकार ने अंकल की प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 करोड़ की है और अब उसे 75 लाख स्टैंप ड्यूटी भरने के लिए कह रहे हैं। अगर वह यह रकम नहीं भर पाए तो प्रॉपर्टी उसके हाथ से चली जाएगी। विनय प्रताप इस बार बहुत चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन सोनिया की साहस बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, कल तक मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा। सोनिया भावुक होकर कहती है, आप मेरे जीवन में भगवान बनकर आए हैं। विनय प्रताप मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारा मिलना किस्मत का खेल है। तुम्हें मेरी जिंदगी का साथी बनाया और मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया है। अगले दिन विनय प्रताप अपनी सारी HD गोल्ड और प्रॉपर्टी बेचकर मुश्किल से 65 लाख का इंतजाम कर पाते हैं। फिर भी 10 लाख की कमी रह जाती है तो वह अपने बेटे से पैसे मांगते हैं। बेटा थोड़ा चौंकता है और पूछता है, पापा, आपको इतनी बड़ी रकम की जरूरत क्यों पड़ गई? सब ठीक तो है ना? विनय प्रताप गुस्से में आकर जवाब देते हैं, तुम सवाल मत करो, बस पैसे भेजो। बेटा 10 लाख ट्रांसफर कर देता है। इस तरह विनय प्रताप सोनिया के अकाउंट में 75 लाख ट्रांसफर कर देते हैं। पैसे ट्रांसफर करने के बाद अचानक सोनिया के सभी मीडिया अकाउंट्स, फोन नंबर और सभी संपर्क गायब हो जाते हैं। विनय प्रताप को कुछ समझ नहीं आता। वे अब भी इंतजार कर रहे थे कि सोनिया का कोई मैसेज या फोन आएगा, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उनके साथ एक बड़ा स्कैम हो चुका है। दोस्तों, विनय प्रताप सिंह एक ऐसे इंसान थे जिसे न केवल इमोशनल फ्रॉड का शिकार बनाया गया, बल्कि उसकी पूरी आर्थिक स्थिति भी तबाह कर दी गई। विनय प्रताप सिंह के साथ एक बड़ा धोखा हुआ। उनके जज्बातों से खेला गया और लाखों रुपए लूट लिए गए। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वह लूट चुके हैं, तब तक 2-3 दिन बीत चुके थे। वह सोनिया से केन अटैक करने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर तरफ से नाकाम रहे। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि विनय प्रताप सिंह को रुपये खोने का गम नहीं था। सबसे ज्यादा गम उन्हें इस बात का था कि सोनिया को उन्होंने अपना दिल दे दिया था। वहीं उसने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया, यह सोच सोचकर वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। 1012 दिन से जब उनके बेटे का उनसे कोई भी बात नहीं हो पाती, तो उनका बेटा तुरंत मुंबई से मंडी आ गया।
अपने पिता की हालत देखकर उसे तुरंत कुछ गलत अंदेशा होने लगी। जब वह अपने पिता से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, तो उसके पिताजी बोले और बेटे को पूरी कहानी सुना दी। बेटा तुरंत पुलिस स्टेशन जाने की सलाह दिया, लेकिन विनय प्रताप सिंह साफ मना कर देते हैं। वह कहते हैं, पैसा गया कोई बात नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में जो कमाया था वह अब चला गया, लेकिन मेरे लिए सोनिया से धोखा पाना ज्यादा दर्दनाक है। लाख कहने के बावजूद भी विनय प्रताप सिंह थाने जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अंत में उनका बेटा खुद थाने गया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। फिर पुलिस खुद विनय प्रताप सिंह से मिलने उनके घर पहुंचते हैं। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुलता तो पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ता है। जब वह अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि विनय प्रताप सिंह ने फांसी लगा ली है। वह अपने जीवन लीला समाप्त कर चुके थे। कमरे में एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं। अगर मेरा बेटा FIR करता है और सोनिया पकड़ी भी जाती है तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था और अब भी करता हूं। सुसाइड नोट पढ़कर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विनय प्रताप सिंह के बेटे के साथ साथ वहां मौजूद हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और जज्बात किसी के लिए यूं ही निछावर कर सकता है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।